हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। आज हम बात करेंगे CSS सेलेक्टर्स की, जिसमें कि हम 3 पार्ट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम पार्ट 4 की बात करेंगे, जो कि हमारा CSS सूडो एलिमेंट्स। तो CSS सूडो एलिमेंट्स क्या होता है? CSS सूडो एलिमेंट्स इज़ यूज टू स्टाइल स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ एन एलिमेंट। अगर मुझे कोई भी फर्स्ट लेटर हो गया या फिर आफ्टर बिफोर में कुछ बनाना है या फर्स्ट लाइन हो गई, अगर हमें वो स्पेसिफाइड कोई एलिमेंट को डिज़ाइन करना है, देन वी यूज़ CSS सूडो एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, it can be used to style the first letter, first line of an element, या फिर हमें कोई भी अगर हमारा कंटेंट है उसके हमें आफ्टर या बिफोर में कुछ इंसर्ट करना है, देन वी यूज़ सूडो क्लास एलिमेंट। तो इसका हमारा सिंटैक्स जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है। सेलेक्टर, फिर हमारा कोलन लगा हुआ है, सूडो एलिमेंट, फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, और उसके अंदर हमारा प्रॉपर्टी और वैल्यू, जो कि हम अपने अकॉर्डिंग कितनी भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फर्स्ट लाइन सूडो एलिमेंट की। तो इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि अगर हमें कोई भी, अगर हमारा पैराग्राफ है उसका मुझे फर्स्ट लाइन को डिज़ाइन करना है, तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट लाइन सूडो एलिमेंट का यूज़ करेंगे। तो इसको कुछ इस तरह से, जैसे हमने पैराग्राफ लिया हुआ है और हमें पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन को डिज़ाइन करना है, तो हम कुछ इस तरह से लिखेंगे P::: फर्स्ट लाइन कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, और मैंने इसके अंदर लिख दिया फॉन्ट साइज़ 21। तो ये क्या करेगा? हमारा जो जो हमारी फर्स्ट लाइन का फॉन्ट साइज़ है वो हमारा 21 दिखा देगा। या फिर हमारा, जैसे कि मैंने उस पर कलर दे दिया, तो वो हम पे डिपेंड करता है हम कौन से उस पर प्रॉपर्टी देते हैं, तो वो फर्स्ट लाइन पे वो रिफ्लेक्ट होने लगेगी। और इसका इम्पॉर्टेंट नोट ये है कि हम जो भी फर्स्ट लाइन सूडो एलिमेंट है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट पे ही लगाते हैं। अगर हम इनलाइन लेवल एलिमेंट पे लगाएंगे तो वो काम नहीं करेगा, राइट। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो कि फर्स्ट लाइन सूडो एलिमेंट पे हम लगा सकते हैं। पहला हमारा फॉन्ट प्रॉपर्टी, देन कलर प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड प्रॉपर्टी, वर्ड स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग, टेक्स्ट डेकोरेशन, वर्टिकल अलाइन, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, लाइन हाइट और क्लियर। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हम फर्स्ट लाइन जो हम इनहेरिट करेंगे, फर्स्ट लाइन पे जो CSS लगाएंगे, वो ये सारी CSS हम लगा सकते हैं उस पर। फिर दूसरा आता है फर्स्ट लेटर सूडो एलिमेंट। फर्स्ट लेटर से भी समझ में आ रहा है, जो हमारा फर्स्ट लेटर होगा, जैसे मेरा नाम रेहाना है, तो जो अगर मुझे R को डिज़ाइन करना है, देन वी यूज़ फर्स्ट लेटर सूडो एलिमेंट। इसका भी इम्पॉर्टेंट नोट ये है कि ये हमेशा ब्लॉक लेवल पे ही काम करता है। तो जैसे कि अगर मैंने पैराग्राफ दे दिया है और उसमें अभी मुझे पैराग्राफ के फर्स्ट लेटर पे मुझे कुछ स्टाइलिंग करनी है, तो हम क्या करेंगे? इस तरह से कुछ लिखेंगे जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, P::: फर्स्ट लेटर, फिर हमारा कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, और इसके अंदर कुछ भी स्टाइलिंग लिख देते हैं, फॉन्ट साइज़ 30 पिक्सल। तो ये क्या होगा? फर्स्ट लेटर जो है हमारा 30 पिक्सल का दिखने लगेगा। इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हम फर्स्ट लेटर पे लगा सकते हैं, लाइक फॉन्ट प्रॉपर्टी, कलर प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड, मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर, फिर हमारा टेक्स्ट डेकोरेशन, वर्टिकल अलाइन। हाँ, अगर जब हमारा फ्लोट नन है तभी हम वर्टिकल अलाइन लगा सकते हैं, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, लाइन हाइट और फ्लोट क्लियर। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हम फर्स्ट लेटर सूडो एलिमेंट पे लगा सकते हैं। फिर आता है हमारा सूडो एलिमेंट एंड CSS क्लास। अब इसका मतलब समझ में आ रहा है नाम से, दिस कैन बी कम्बाइंड विथ CSS क्लास ऑल्सो। मतलब हम एलिमेंट क्लास और सूडो एलिमेंट को एक साथ यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर हमने पैराग्राफ लिया और उस पर मैंने क्लास दे दी इंट्रो, राइट। अब मुझे उसके फर्स्ट लेटर पे कोई डिज़ाइनिंग करनी है, तो हम किस तरह से लिखेंगे? P.intro। अब P.intro के बीच में कोई स्पेस नहीं होगा, क्योंकि हमारी जो क्लास है वो हमारी पैराग्राफ पे ही लगी हुई है। अगर पैराग्राफ के अंदर होता या फिर कोई चाइल्ड एलिमेंट होता या फिर इनर एलिमेंट होता, तो हम क्लास और एलिमेंट या फिर क्लास और क्लास के बीच में स्पेसिंग देते हैं।
बट अभी हम उस एलिमेंट के साथ उसी एलिमेंट पे जो क्लास दी उसको इनहेरिट कर रहे हैं। तो p विदाउट स्पेस, कोई स्पेस नहीं होगी, डॉट इंट्रो, फिर हमारा कोलन कोलन, फिर फर्स्ट लेटर और कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ पे हम CSS दे देंगे। और मल्टीपल सूडो एलिमेंट, दैट मीन्स कि हम ऐसा नहीं है कि हम एक ही सूडो एलिमेंट एक उस पर यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हम एक एलिमेंट पे मल्टीपल सूडो एलिमेंट का यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। फिर आता है हमारा CSS द बिफोर सूडो एलिमेंट। बिफोर मतलब पहले, तो इसके नाम से ही समझ में आ रहा है दिस सूडो एलिमेंट कैन बी यूज टू इंसर्ट सम कंटेंट बिफोर द कंटेंट ऑफ अर एलिमेंट। मीन्स कि हमारा कोई कंटेंट है, कोई भी एलिमेंट है वहाँ पे बना हुआ है, उसके पहले अगर हमें कोई भी कंटेंट इंसर्ट करना है देन वी यूज़ बिफोर। लाइक अगर हमें H1 के बिफोर पे कोई इमेज लगानी है, राइट, तो हम कुछ इस तरह से लिखेंगे जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, H1 कोलन कोलन बिफोर, फिर हमारा कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, और इसके अंदर हम लिखेंगे कंटेंट कोलन और URL, जैसे हम इमेज पास करते हैं URL, और उस ब्रैकेट में हमने abc.gif लिख दिया या abc.png, जो भी हम लिखना चाहते हैं। तो ये क्या होगा, हमारी H1 के पहले, कंटेंट के पहले क्या होगा, हमारी ये इमेज दिखने लगेगी। वैसे ही सेम हमारा होता है आफ्टर, मतलब बाद में। अगर हमें सेम कोई भी कंटेंट, हमें कोई भी कंटेंट उसके बाद चाहिए तो हम आफ्टर का यूज़ करेंगे। लाइक अगर हमें H1 के बाद कोई कंटेंट इंसर्ट कराना है तो हम आफ्टर का यूज़ करेंगे, कुछ इस तरह से H1 कोलन कोलन आफ्टर कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, और उसके अंदर ये लिखा हुआ है जैसे कि कंटेंट URL abc.gif, या फिर हम जो भी यहाँ पे पास करना चाहते हैं हमने यहाँ पे पास कर दिया। तो ये क्या होगा, H1 के बाद हमारी ये इमेज या ये जो भी हम यहाँ पे ऐड करते हैं वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट होने लगेगा। फिर आता है हमारा CSS सिलेक्शन सूडो एलिमेंट। तो बेसिकली सूडो एलिमेंट में जो हमारा सिलेक्शन सूडो एलिमेंट है उसमें क्या करते हैं हम, नाम से समझ में आ रहा है, जैसे कि कोई साइट होती है, आप अगर आपको वहीं से कंटेंट कॉपी करना है तो आप देखते हैं कॉपी, राइट क्लिक करके उसको कॉपी करते हैं। तो उस टाइम जो उस टेक्स्ट का जो डिज़ाइनिंग आती है उसको अगर आपको चेंज करना है या फिर कंट्रोल करना है तो आप सिलेक्शन सूडो एलिमेंट का यूज़ करेंगे। तो जैसे कि कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हम लगा सकते हैं, कलर, बैकग्राउंड, कर्सर और आउटलाइन, ये सारी चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, जैसे मैंने लिखा कोलन कोलन सिलेक्शन कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, और इसके अंदर हमने लिख दिया कलर ब्लू, बैकग्राउंड रेड। दैट मीन्स अगर आप कोई भी जो भी कंटेंट होगा उसको आप सेलेक्ट करेंगे तो हमारा कलर, वो जो टेक्स्ट होगा उस कलर उसका ब्लू हो जाएगा और उतने सेक्शन का बैकग्राउंड रेड हो जाएगा। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं बाय यूजिंग सिलेक्शन सूडो एलिमेंट। तो ये देखिए एक टेबल बनी हुई है, मैंने सोचा आपको समरी एक टेबल दिखा देते हैं जिसमें जो भी मैंने आज अभी बात करी है ये सारी एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। लाइक सेलेक्टर दिया है, उसका एग्जाम्पल दिया है और एग्जाम्पल का डिस्क्रिप्शन दिया है। तो वही सारे हैं, आफ्टर, बिफोर, फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लाइन, सिलेक्शन, उनको शॉर्ट में दिया है। तो आप अगर मतलब थोड़ा सा दिमाग से अगर स्लिप हो गया होगा तो आप यहाँ पे समराइज़ कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं टेबल। तो चलिए अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट लाइन सूडो एलिमेंट एंड फर्स्ट लेटर सूडो एलिमेंट। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते रहें। और अगर आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो करना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप भी मिल जाएगा, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं फर्दर डिस्कशन के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमारा एक पार्ट और बचा है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में वो कवर कर देंगे जिससे कि हमारा CSS सेलेक्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए ऐसे ही ध्यान रख के सीखते रहें। बाय बाय, टेक केयर।